Hello students, welcome to Elemental Elites. So today we will discuss important current affairs of 2022, right? तो जैसे कि आपको पता है HPPSC द्वारा नायब तहसीलदार की वैकेंसी निकल चुकी है। कुछ ही समय में एलाइड की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी और अभी लेटेस्ट जो HPSSB हमीरपुर के द्वारा एडवर्टीज़मेंट जारी हुआ है उसमें भी काफ़ी पोस्टें आपको देखने को मिली है। तो आप ये मान सकते हो कि मार्च और अप्रैल मंथ में आपके काफ़ी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। अगर आप अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर लेते हो तो आई एम श्योर आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। एग्ज़ाम का लेवल जो है वो भी काफ़ी टफ हो गया है, तो आपको भी अपनी प्रेपरेशन का लेवल इंक्रीज़ करना पड़ेगा। आज से मैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आपको नेशनल, इंटरनेशनल और हिमाचल से रिलेटेड सारे करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि करंट अफेयर्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स आपको अपडेट कराते हैं आपके सराउंडिंग से, आपके आसपास की चीज़ों से, और इट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट फॉर कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए करते हैं शुरू। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। Which of the following has been ranked first in the Atal ranking of institution on innovation achievement 2021 launched by Innovation Cell of Ministry of Education Government of India? तो आपको बताना है जो इनोवेशन सेल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनके द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है ARIIA, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। तो आपको बताना है इसमें फर्स्ट रैंक किस इंस्टीट्यूशन को प्राप्त हुआ है। तो आपके ऑप्शन है बिट्स पिलानी, IIT मद्रास, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT त्रिची। So the right answer is option B, IIT Madras. Next question. Which of the following railway stations has recently been renamed as वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन? तो आपको बताना है इनमें से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। योर ऑप्शंस आर झांसी रेलवे स्टेशन, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, उदगमंडलम रेलवे स्टेशन। सो योर राइट आंसर इज झांसी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी इंडियाज न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट? तो इनमें से UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में इंडिया के जो नए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होने वाले हैं वे कौन है। योर ऑप्शंस आर अनुपम रे, सैयद अकबरुद्दीन, निरुपमा मेनन राय, ज्योतिंदर नाथ दीक्षित। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अनुपम रे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिक्स इन 2015 हैज़ एडमिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए न्यू मेंबर? तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का, जो 2015 में फाउंड किया गया था, तो उसमें अभी एक न्यू मेंबर ऐड हुआ है। तो आपको बताना है वो कौन सी कंट्री है। योर ऑप्शंस आर ओमान, अजरबैजान, इजिप्ट, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिसेंटली डेवलप्ड AI प्रोसिक्यूटर? तो आपको बताना है जो रिसेंटली डेवलप किया गया है AI प्रोसिक्यूटर, इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द USA। तो क्या ये USA के द्वारा डेवलप की गई है। अगली स्टेटमेंट है द AI प्रोसिक्यूटर कैन चार्ज पीपल विद ओवर 97% एक्यूरेसी। द रिसर्चर्स फर्दर क्लेम्ड एडिंग दैट इट वर्क्स ऑन वर्बल डिस्क्रिप्शन। तो जो ये AI प्रोसिक्यूटर है, AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो ये AI प्रोसिक्यूटर है क्या ये 97% एक्यूरेसी देता है और क्या ये वर्बल डिस्क्रिप्शन पे काम करता है?
तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ ए वन, वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिकॉज ये यूएसए नहीं, ये चाइना है। तो चाइना के द्वारा ये एआई प्रोसिक्यूटर बनाया गया है। और जो चाइनीज़ साइंटिस्ट है वो क्लेम करते हैं कि दे हैव डेवलप्ड ए मशीन दैट कैन चार्ज पीपल विद क्राइम यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज़ वर्ल्ड फर्स्ट सच मशीन। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनाली विंटर कार्निवल 2021 टू फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो मनाली विंटर कार्निवल है वो इस बार किस पे फोकस करेगा। तो आपकी ऑप्शंस है सोशल इश्यूज, एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट। सो द राइट आंसर इज़ सोशल इशू। तो जो इस बार का मनाली विंटर कार्निवल है वो सोशल इशू पे फोकस करेगा। तो ये इस बार दो जनवरी से 6 जनवरी तक चलेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो ये मनाली विंटर कार्निवल है सबसे पहले इसकी शुरुआत 1970s में हुई थी टू प्रमोट विंटर स्पोर्ट। तो विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये शुरू किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर जो नेशनल रिलीफ फंड है PMNRF, उसके संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। द रिसोर्सेज ऑफ द PMNRF आर यूटिलाइज्ड primarily to render immediate relief to families of those killed in natural calamities like floods, cyclones, and earthquakes, etc., and to the victims of the major accident and riots। तो आपको बताना है, ये स्टेटमेंट कह रही है कि जो PMNRF जो इसका जो फंड है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ जो फंड है, उसको यूज़ किया जाता है जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है जैसे कि फ्लड, साइक्लोन्स एंड अर्थक्वेक, जो जो इस उसमें इंजर्ड होते हैं उनको इसमें फंड दिया जाता है। तो या फिर जो एक्सीडेंट होते हैं, दंगे होते हैं, उसमें जिनकी जान जाती है, उनके लिए इसका फंड दिया जाता है। और दूसरी जो स्टेटमेंट है, द फंड कंसिस्ट एंटायरली ऑफ पब्लिक कंट्रीब्यूशन एंड डज नॉट गेट एनी बजटरी सपोर्ट। तो दूसरी स्टेटमेंट यह कह रही है जो PMNRF फंड है उसमें पब्लिक कंट्रीब्यूशन होता है और कोई भी बजटरी सहायता उसमें नहीं दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली टुक ओवर एज द 24th चीफ ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। आपको बताना है इनमें से अभी 24वें चीफ कौन बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वीरेंद्र सिंह पठानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन हैज़ रिसेंटली ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आपको बताना है दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन अभी किस कंट्री में ओपन की गई। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री has recently test fired around 10 new Zircon hypersonic cruise missile। तो आपको बताना है इनमें से किस कंट्री ने अभी टेस्ट फायर करी 10 न्यू जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following countries has recently won the Under-19 Asia Cup title at the Dubai International Stadium। तो आपको बताना है इनमें से किस कंट्री ने हाल ही में एशिया कप टाइटल जो कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था उसमें कौन जीता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया। तो इंडिया ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोरियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डेवलप ए टेक्नोलॉजी फॉर कोरियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सन
K star to maintain 100 million degrees for 300 seconds by which of the following years? कोरियाई सरकार कोरिया के पहले कृत्रिम सूर्य के स्टार के लिए 300 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष तक एक तकनीक विकसित करने की योजना बना रहे हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 2026। तो 2026 तक कोरिया ये प्लान कर रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। एन इलेक्टोरल बॉन्ड इज लाइक अ प्रोमिसरी नोट दैट कैन बी बॉट बाय एनी इंडियन सिटीजन और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया फ्रॉम सिलेक्ट ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र की तरह होता है जिसे भारत में शामिल कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। द इलेक्टोरल बॉन्ड्स विल ऑल्सो बियर द नेम ऑफ द डोनर। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो इशू किए जाते हैं उस पर बियरर का नाम भी लिखा होता है। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए वन ऑनली। मैं आपको बता दूं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शुरुआत 2018 में की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि चुनावी जो फंडिंग होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ एक बैंक इशू करता है। वो कौन सा बैंक है? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये थे 1 और 2 जनवरी के करंट अफेयर। ऐसे ही अब से मैं रेगुलर डेट वाइज करंट अफेयर की वीडियोस लाता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।